बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। पोखरण में दोबारा ड्रोन अटैक की कोशिश हुई है। दोबारा ड्रोन अटैक हुआ है पोखरण में दोबारा ड्रोन अटैक हुआ है, लेकिन इस ड्रोन अटैक को भी भारत ने नाकाम किया है। देश के 24 एयरपोर्ट हैं, जरा इस नंबर्स को सही कर लीजिए। 24 एयरपोर्ट हैं जिन्हें 15 मई तक सुबह 5:29 तक के लिए बंद कर दिया गया है। पोखरण में दोबारा अटैक होता है, ड्रोन अटैक, लेकिन इसे नाकाम किया गया। दूसरी तरफ जो दूसरी बड़ी खबर है, एक बार फिर से 24 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिन्हें 15 मई की सुबह 5:29 तक के लिए बंद कर दिया गया है। कई ऐसे एयरपोर्ट्स हैं, कई ऐसी एयरपोर्ट्स हैं जिनके लिए खबर यह भी आ रही है कि नोटाम जारी किया गया है। और आप समझ सकते हैं कि इसके पहले जब नोटाम जारी किया गया था तो ये वो दिन था जब अगले ही पल हमें खबर मिलती है कि भारत ने आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। तो कुछ बड़ा होने वाला है। इस वक्त बड़ी और अहम खबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। विकास के पास सीधे एक बार चलते हैं। एक और बड़ी खबर पहले देख लेते हैं। पीएम आवास पर हाई लेवल बैठक जारी है। एनएसए, आईबी चीफ और रॉ चीफ बैठक में मौजूद हैं। पीएम आवास पर हाई लेवल बैठक जारी है। ओवर टू यू विकास। जी बिल्कुल लावनी जी, एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि एक तरफ जहां दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, लगातार बैठकें चल रही हैं शाम से अभी तक, और अभी की जो खबर हमारे पास निकल कर आ रही है, आईबी चीफ तपन ढेका साहब, रो चीफ रवि सिन्हा साहब, एनएसए अजीत डोभाल साहब इस समय मौजूद हैं प्रधानमंत्री के सामने। हर एक खबर उन तक पहुंचाई जा रही है, लीड किया जा रहा है इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को, जो आज तीसरे दिन वहां पर किया जा रहा है और जो जवाबी कार्रवाई हो रही है, इसी की अभी तक खबर है। लेकिन लावनी जी, बहुत बड़ी खबर एक ये भी है कि अभी तक भारत की तरफ से किसी हमले की जानकारी नहीं आई है। यानी भारत अभी डिफेंसिव मोड में नजर आ रहा है। यानी जो वहां से ड्रोन आ रहे हैं उनको हवा में गिराया जा रहा है। यह डिफेंसिव अभी फिलहाल चल रहा है, अभी कोई अटैक की खबर नहीं है। अब 4 जम्मू कश्मीर से 4 ब्रेकिंग इस वक्त हमारे पास आ रही हैं। उस 4 को हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, साउथ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक ड्रोन की खबर अभी हमारे पास है। अवंतीपुरा में एक ड्रोन देखा गया है जिसको ब्लास्ट किया है। बारामूला कश्मीर में एक ड्रोन दिखा गया है। और तीसरा गुलमर्ग में शेलिंग इस समय अब शुरू हो गई है। यानी अभी तक जो शेलिंग रुकी हुई थी उसको पाकिस्तान की तरफ से बढ़ा दिया गया है और भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई में गोले दागे जा रहे हैं, यानी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की जा रही है। तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें तो हो रही है, लेकिन हम एक के बाद एक खबर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरह से बड़ी जो बैठक है वो पहले भी चल रही थी और अब भी, यानी 22 तारीख को जो सिलसिला शुरू किया था पाकिस्तान ने, वो खत्म हम करेंगे। हमने ठान लिया है। हमने साफ तौर पर कहा था कि हम उनको मारेंगे जिन्होंने निर्दोषों को मारा है, लेकिन पाकिस्तान को यह बात समझ में नहीं आई। पाकिस्तान जिस तरह से एक्ट ऑफ वॉर कर रहा है, भारत उसी अंदाज में रेसिप्रोकल एक्टिविटी दिखा रहा है। सीधे तौर पर मल्टीपल ड्रोन अटैक्स जो कल किए गए उन्हें भारत ने नाकाम किया और आज भी मल्टीपल ड्रोन अटैक्स का जवाब भारत बखूबी दे रहा है। और इन सब के बीच बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। प्रधानमंत्री आवास पर लगातार हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के बीच में महत्वपूर्ण मुलाकात होती है, महत्वपूर्ण बैठक होती है। और इसके ठीक बाद, जब करीब 50 मिनट तक ये बैठक चलती है, उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री और एनएसए अजीत डोभाल के बीच चंद मिनटों की बैठक। और इस वक्त जो खबर आ रही है, एक और बैठक बैक टू बैक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ एनएसए, आईबी चीफ और रॉ चीफ की भी मौजूदगी है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राजस्थान के 3 एयरबेस पर पाक ने अटैक करने की कोशिश की है, लेकिन भारतीय सेना पाक के हमले को नाकाम कर रही है। राजस्थान के पोखरण में एक ड्रोन मार गिराया गया है। दोबारा जो ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई, क्योंकि पहले एक ड्रोन अटैक हुआ जिसे हमने नाकाम किया, दोबारा भी पाकिस्तान को मुंह की
उठानी पड़ी है। वहीं बाड़मेर में लोगों को घरों के अंदर रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्थान के 3 एयरबेस पर पाक ने हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया है। राजस्थान के पोखरण में जब दोबारा ड्रोन अटैक हुआ तो हमने दोबारा भी पाकिस्तान को बता दिया कि करो जितनी कोशिश कर लो, हर कोशिश होगी नाकाम। बाड़मेर में प्रशासन का फिलहाल लोगों को यह निर्देश है कि वो घरों में रहे। इन सब के बीच कुलदीप हमारे साथ जम्मू से लगातार बने हुए हैं और जरा गुजरात से उत्कल ठाकुर जी को जोड़ने का प्रयास करें, और राजस्थान में हमारे सहयोगी नताश के पास भी हम जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुलदीप, महत्वपूर्ण यह है कि मल्टीपल ड्रोन अटैक्स और इन सब के बीच अभी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बाकायदा एक पोस्ट पर बताया कि रह रहकर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। कुलदीप, कुलदीप आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लावनी, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज सुबह ही जम्मू पहुंचे हैं। वह बाई रोड जम्मू आए थे, क्योंकि जम्मू में जो हवाई सर्विस वो सारी बंद है। जम्मू एयरपोर्ट और श्रीनगर एयरपोर्ट इस समय बंद है। आज सुबह उन्होंने जो पुंछ में जो हमारे जो सिविलियंस थे जिनको इंजरी हुई थी, उनको उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाके वहां पे जाके उनके साथ बात की है, जो और उनसे पूछा है कि उनका क्या हाल चाल है। और जो और भी कई सारे लोग और कई सारी बैठकें आज उनकी जम्मू में हुई हैं, तो आज वो जम्मू में ही है। मैं आपको बता दूं, कल रात को जो जम्मू में बड़ा अटैक हुआ था उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे, और आज शाम से जम्मू में कई धमाके सुनाई दे रहे हैं। और अभी की जो ब्रेकिंग मैं आपको खबर दे रहा हूँ, जम्मू के कठुआ में अभी एक ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है भारतीय डिफेंस सिस्टम द्वारा। आपको बता दूं कि अभी तक जम्मू के कठुआ में कोई अटैक नहीं हुआ था, लेकिन आज जम्मू के कठुआ में भी एक यहाँ पे मंदिर है बाबा सिद्ध गौरिया जी का। आप इसको एक बार फिर से मेंशन करता हूं मैं, बाबा सिद्ध गौरिया जी का मंदिर है, पहाड़ के ऊपर ये मंदिर है जम्मू के कठुआ में। अभी इसका रिसेंट अभी मेरे पास वीडियो जस्ट पहुंचा है। यहाँ पर ड्रोन के द्वारा अटैक किया गया है पाकिस्तानी आर्मी द्वारा, जिसको भारतीय जो डिफेंस सिस्टम है उसने इंटरसेप्ट किया है। तो अब पहले सांबा, फिर उसके बाद जम्मू, फिर उसके बाद उधमपुर, पठानकोट, और अब ये जम्मू के कठुआ में भी। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हम एक के बाद एक देख रहे हैं कि, और कुलदीप जैसा हमें बता रहे हैं कि पहले भी जो खबर आई वहां पर मंदिर और गुरुद्वारे को निशाना बनाया जा रहा है, और जैसा कुलदीप अभी बता रहे हैं कि अभी तक कठुआ में किसी भी तरीके की अटैक की कोई खबर नहीं थी, लेकिन यहां पर भी एक ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। और आई रिपीट, बाबा तीर्थ गोली का मंदिर, एम आई राइट कुलदीप? बाबा तीर्थ गोली का मंदिर, बाबा सिद्ध गौरिया जी का मंदिर है ये जी, और इसी को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि हम क्यों इसे धर्म युद्ध कह रहे हैं। मंदिरों को, गुरुद्वारों को निशाना बनाना ये अपने आप में पाकिस्तान की सोच को सामने रख रहा है। कुलदीप जी, मैं आपको बता दूं कि अभी जो स्थानीय लोग वहां पे रहते हैं, पास के गांव के लोगों ने मुझे अभी वीडियो भेजी है, हमारे सोर्सेज द्वारा मुझे खबरें मिली हैं कि बाबा सिद्ध गौरिया जी के मंदिर के ऊपर जो लाल रोशनियां जो उनको देखने को मिली हैं, और वहां पे एक जोरदार धमाके की जो आवाज आई है, रुक के वहां पे लाल रोशनियां जो आ रही हैं, क्योंकि ये मंदिर पहाड़ी के ऊपर है, तो पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा आसान हो जाता है सामने इसके ऊपर जो हमला करना। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो अपनी नापाक हरकतों से जो बाज नहीं आ रहा है, अब वो पहले उसने गुरुद्वारा को अटैक किया, फिर उसको मंदिर को अटैक किया, और एक बार फिर उसने मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं ये दिखता है, क्योंकि जब भारत ने हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, जो अपना आतंकवादियों पे हमला किया था, तो उन्होंने केवल जो आतंकवादी ठिकाने थे उनपे उसने भारत ने अटैक किया था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो लगातार। चलिए, इन सबके बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी एयर स्पेस में नागरिक विमान बढ़ाएं। अब देखिए, ये शुरू हो गई 40 की। सिविल एयरलाइन की आड़ में हुआ है ड्रोन अटैक। आम जनता को ढाल बना रहा है पाकिस्तान। एमईए की ब्रीफिंग में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि किस तरीके से पाकिस्तान नागरिक विमानों को, यानी अपने ही नागरिकों को ढाल बनाकर मल्टीपल अटैक्स कर रहा है भारत पर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, फ्लैश कीजिए पहली खबर पहले। पाकिस्तान एयर स्पेस में नागरिक विमान बढ़ा दिए गए हैं, जबकि एयर स्पेस ऐसे समय में बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान है जिसके डीएनए में ही अगर गंदा खून हो तो आप समझ सकते हैं सोच कितनी गंदी है। आम नागरिकों की चिंता नहीं है, बल्कि पाक एयरबेस में नागरिक विमान बढ़ाए गए। सिविल एयरलाइन की आड़ में ये ड्रोन अटैक हो रहा है।
भारत ने पहले ही क्लियर किया था कि हमने संयमित और सधी हुई प्रतिक्रिया दी है, किसी भी तरीके से किसी आम नागरिक को नुकसान ना पहुंचे इसका ध्यान रखा गया। लेकिन पाकिस्तान ने तो अपनी ही जनता को ढाल बना दिया। आम जनता को ढाल बनाकर पाकिस्तान हमले कर रहा है, ड्रोन अटैक्स कर रहा है भारत पे। सिविल एयरलाइन की आड़ में ये ड्रोन अटैक्स जारी है। आम जनता को पाकिस्तान की तरफ से ढाल बनाया जा रहा है। विकास, यही बात तो आज MEA की तरफ से भी कही गई थी। कितनी ज्यादा कहना चाहिए गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है वो पाकिस्तान की तरफ से अपनाया जा रहा है। भारत ने सधी प्रतिक्रिया दी, लेकिन पाकिस्तान ने अभी भी अपना एयर स्पेस नागरिक विमान के लिए खोल रखा है। विकास, देखिए आप सही कह रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो अब ये समझ गया है कि उसके पैर कब्र में हैं, जमीन उसके पैर के नीचे से खिसक चुकी है, लेकिन नापाक हरकतों से बाज नहीं आने वाला पाकिस्तान अब सिविल जो लोग हैं उनके सहारे, उनके पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है। आज यही बात हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री साहब ने बहुत विस्तार से बताई कि पाकिस्तान जो है आम लोगों को उनके पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है और अपनी एयरलाइंस आज इसीलिए पाकिस्तान ने बंद नहीं की है। और देखिए एक बहुत बड़ी साजिश इसमें पाकिस्तान की यह भी है कि जब एयरलाइंस बंद नहीं होंगी तो विमानों का संचालन होगा, और ऐसे में इंडिया जो है ड्रोन अटैक्स नहीं करेगा, या जो भी इंडिया है अपनी तरफ से इंडिया जवाबी कार्रवाई में वहां पर उन चीजों को बहुत ध्यान रखेगा। यह एक षड्यंत्र रचने की कोशिश निश्चित तौर पर पाकिस्तान कर रहा है, जो कि सामने अब अटैकिंग मोड में जिसे खेलना चाहिए, या तो अब वॉर आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, हमारी तरफ से नहीं कहा गया इसको, हम तो एंटी टेरर ऑपरेशंस कह रहे हैं। अगर आप मानते हैं वॉर तो फिर सामने से लड़िए। ये जो हमेशा आपकी बुजदिली वाली आदत है उसको पाकिस्तान एक बार फिर छोड़ता नजर नहीं आ रहा है, यानी एक बार फिर आम लोगों के पीछे पाकिस्तान छिपता नजर आ रहा है। जिस तरह से छिप रहे हैं उसके आर्मी के चीफ मुल्ला मुनीर, जिस तरह से छिप रहे हैं उसके PM शहबाज शरीफ, ठीक उसी तरह से उसकी सेना भी एक बार फिर इन तमाम चीजों के षड्यंत्र के पीछे आम लोगों को ढाल बनाकर और ये देखिए विकास, बस मैं आपको कुछ देर के लिए रोक रही हूँ, एक के बाद एक देखिए कितने मल्टीपल अटैक्स की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हम अलग अलग तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मल्टीपल अटैक्स, ड्रोन अटैक किए गए पाकिस्तान की तरफ से। अटैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जगहों की बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आकाश में ये गोले, ये चमकते हुए ये जो चीजें दिखाई दे रही है, ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें पाकिस्तान ड्रोन जो पाकिस्तान के हैं वो हमारी तरफ आ रहे हैं। लेकिन हम मुस्तैदी के साथ, भारतीय सेना मुस्तैदी के साथ उसे लगातार निस्तानाबूद करते हुए नजर आ रही है। जम्मू से लेकर लगातार राजस्थान तक, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हर जगह से ऐसी तस्वीरें आई। पंजाब के साथ साथ गुजरात से भी ऐसी ही तस्वीरें आई है। पाकिस्तान ने मल्टीपल ड्रोन अटैक किया, लेकिन हर एक अटैक को भारत की तरफ से निस्तानाबूद कर दिया गया है। न केवल S-400 सुदर्शन चक्र चल रहा है, बल्कि हेवी आर्टिलरी से हम सीधे तौर पर सीमा पर भी जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। और खबर तो धीरे से यह भी आने वाली है कि एक बार फिर से नेवी एक्टिव हुई है, तो क्या वही तस्वीर, वही नुकसान पाकिस्तान को एक बार फिर से झेलना पड़ जाएगा? हालांकि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, लेकिन हम तैयार हैं। 10 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, गवाही दे रही है पाकिस्तान की उस नापाक हरकत की जो लगातार जारी है। पाकिस्तान ने कहा था जब हमने आतंकियों को मार गिराया तो पाकिस्तान ने उसे एक्ट ऑफ वॉर करार दिया, लेकिन दरअसल एक्ट ऑफ वॉर क्या होता है वो पाकिस्तान ने किया। हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया, न केवल सिविलियंस बल्कि अब तो देखिए अपने ही लोगों को ढाल बनाकर एयर स्पेस ओपन कर दिया है, जबकि ऐसे क्रूशियल मूवमेंट पर एयर स्पेस बंद कर दिए जाते हैं। भारत ने संजीदगी दिखाते हुए, भारत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए, नीतिगत निर्णय लेते हुए ये स्टेप पहले ही उठा दिया कि एयर स्पेस बंद किए जाएंगे ऐसे हालात में जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं। लेकिन पाकिस्तान अब आम नागरिकों को ढाल बनाकर मल्टीपल अटैक्स कर रहा है, लेकिन इस एक एक अटैक का मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। अब तक जो खबर आई है उसके अनुसार अभी तक एक भी ड्रोन भारत की धरती को छू तक नहीं सका है। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम नभ में ही, आकाश में ही किस तरह से उन्हें धूल चटा रहे हैं।
हम किस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं, वो उसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उत्कल ठाकुर गुजरात से हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सीधे उत्कल, अगर देखें तो वही समय, वही तरीका, वही तर्ज, एक बार फिर से मल्टीपल ड्रोन अटैक, गुजरात के कोस्टल एरिया से भी खबरें आई हैं। अभी फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, गुजरात में सोमनाथ और द्वारका को जो कोस्टल एरिया से हैं, उनको हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है। सुरक्षा के काफी और तगड़े इंतजाम वो 2 तीर्थ स्थानों के लिए किए गए हैं। 18 जिलों में जो है वो रेड अलर्ट घोषित किया गया था, आज भी उसी स्थिति में है। और मैंने कल भी कहा था कि गुजरात की बड़ी बॉर्डर जो है वो दरियाई सीमा से और जमीनी मार्ग से पाकिस्तान को छूती है, पाकिस्तान को कनेक्ट करती है। तो बीएसएफ, एयरफोर्स और आर्मी तीनों कल से ही रेड अलर्ट पर है। बनासकांठा जिला, महसाना, पाटन और कच्छ के जिलों में कल भी ब्लैकआउट था, आज भी ब्लैकआउट है। भुज हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने 1965-71 में गुजरात का मोर्चा खोला था, मोर्चा ओपन किया था। तो इस बार भी संभावनाएं जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब के साथ साथ वो गुजरात में भी कुछ हरकत करे। आपको बता दें कि परसों पाकिस्तान ने जो मल्टीपल ड्रोन अटैक्स किए थे, उसमें भुज में भी ड्रोन अटैक किया था, जिसको भारतीय प्रणाली है, सुरक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम, उसने उसको निरस्त कर दिया था, उसको मार तोड़ भगाया था, उसको तोड़ दिया था। तो आज भी वो स्थिति न बने, क्योंकि जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब में अभी जो खबरें आ रही है वो मल्टीपल ड्रोन अटैक्स कल की तरह पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिए हैं। तो गुजरात में भी एहतियातन के तौर पर ये स्थिति बनी हुई है कि सभी एजेंसीज को रेड अलर्ट पर रखा गया है। रेड अलर्ट पर रखा गया है। और खासतौर से आपने भुज का जिक्र किया और हमें याद है वो एयर स्ट्रिप्स किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया था, लेकिन हमने इस बार खास तैयारी कर रखी है और वो तैयारी ही इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है। वो तैयारी ये बता रही है कि पाकिस्तान का हर हमला नाकाम रहेगा। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, कुलदीप भी ऐसा ही बता रहे हैं कि मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए पाकिस्तान की सोच देखिए, पहले धर्म पूछकर गोली मारी और अब जो निशाना बनाया जा रहा है, कुलदीप ने जैसा बताया कि जम्मू में न केवल मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, अब गुजरात से भी वो खबर आ रही है, जैसा उत्कल अभी बता रहे हैं कि जो बड़ी मंदिर है, द्वारकाधीश हो या सोमनाथ मंदिर हो, उनको निशाने पर लेने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। कोस्टल एरियाज की खासतौर से अगर बात करें तो क्या वहां पर ब्लैकआउट की स्थिति हो गई है उत्कल, आपको अगर कोई जानकारी हो तो? हाँ, वहां कल भी ब्लैकआउट था, आज भी ब्लैकआउट की स्थिति है। गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कहा है कि आप तहसील लेवल से लेकर के ब्लॉक लेवल और ग्राम पंचायत लेवल तक ये मैसेज पास आउट करें कि 6 बजे के बाद ब्लैकआउट हो और सायरन की व्यवस्था की जाए। सरकार ने भी जो 108 एम्बुलेंसेस की व्यवस्था, वहां 50 से 60 एम्बुलेंसेस की व्यवस्था ज्यादा वहां अलॉट की हुई है। सभी गांव में, सभी तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर यदि कम्युनिकेशन कट हो जाए तो सैटेलाइट फोन की व्यवस्था हो, वो भी मुहैया कराई है। और आज सुबह भी मुख्यमंत्री ने जो 18 जिले में मैंने आपको बताया, उसके कलेक्टर के साथ भी और जो बॉर्डर एरियाज के कलेक्टर्स हैं उनके साथ भी विशेष तौर पर कॉन्फ्रेंस की है और उनको एहतियात बरतने को कहा है और सरकार की ओर से जो भी आवश्यकताएं हो वो बताने के लिए उन्होंने तत्परता दिखाई है। लावनी जी, तत्परता दिखाई और यही वजह है कि जब समन्वित होकर, समन्वय के साथ जब ऑपरेशंस किए जाते हैं तो उसका अंजाम, उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य जीती होता है। और अभी तक हमने हर उस हमले को नाकाम किया है जो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि इसे अभी जीत नहीं कहा जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि हम राह पर आगे निकल चुके हैं। पाकिस्तान लगातार पस्त हो रहा है और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। करतारपुर कॉरिडोर, डेरा बाबा नानक के पास धमाका सुनाई दिया है। करतारपुर कॉरिडोर के पास में ही यह धमाका सुनाई दिया है और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी और अहम खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। हालांकि करतारपुर कॉरिडोर को फिलहाल अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है, लेकिन बड़ी और अहम जानकारी यह है कि यहां पर धार्मिक स्थलों को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। पंजाब हो, गुजरात हो या फिर जम्मू, लगातार धार्मिक स्थलों को अगर निशाना बनाया जाता है तो इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान इस बार क्या सोच रहा है। यह वही सोच है जो मुल्ला मुनीर के शब्दों में नजर आई थी। विकास, इस वक्त जो बैठक अहम चल रही है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
आईबी चीफ, रॉ चीफ और एनएसए अजीत डोभाल। ये बैठक क्या अभी चल रही है? और इसके पहले, क्योंकि आज पूर्व सेना अध्यक्षों के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक की गई है और उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। विकास जी बिल्कुल, बैठक पे चलेंगे, बैठक के इतर, लेकिन बहुत बड़ी खबरें देखिए हर बीतते मिनट्स के साथ हैपनिंग्स आ रही हैं। और ये एक बड़ी खबर जो गुरदासपुर करतारपुर ब्लास्ट हैपन की जो खबर आ रही है, ये वाकई सोचने पे मजबूर करती है, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी विक्रम मिस्री साहब ने, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारे गुरुद्वारों को, हमारे टेंपल्स को निशाना बनाया जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ी खबर है जो गुरदासपुर करतारपुर जो गुरुद्वारा है, सिख समुदाय की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं पंजाब में, वहां पर यह खबर है कि ब्लास्ट देखा गया है, ड्रोन का ब्लास्ट है। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं कि निश्चित तौर पर दो षड्यंत्र पाकिस्तान चल रहा है। एक तरफ टारगेट है मंदिर। अब आप जम्मू आज देखेंगे कि जम्मू रीजन में इस समय सबसे ज्यादा ड्रोन गिराए जा रहे हैं, क्योंकि जम्मू रीजन एक ऐसा रीजन है पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन में जहां हिंदू बहुतायत में रहते हैं। तो एक ये बड़ा फैक्टर हो सकता है। दूसरा बड़ा फैक्टर आप देख रहे हैं कि एयरलाइंस को बंद नहीं किया गया है ताकि पब्लिक के पीछे छिपा जा सके, दूसरा बड़ा कारण। और तीसरा कि गुरुद्वारों और हिंदू आस्थाओं के साथ, यानी मंदिरों में जो हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र है, वहां टारगेट किया जा रहा है। तीन ये आप समझ सकते हैं कि नापाक जो कोशिशें हैं उसकी, वो देखने को मिल रही हैं इन तीन जगहों पे। अब बैठक की बात करते हैं। बैठकें लगातार चल रही हैं दिल्ली में, प्रधानमंत्री आवास में अभी भी बैठक चल रही है। और ये बैठक आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, रक्षा मंत्री हैं, एनएसए हैं, एनएसए के साथ रॉ के चीफ तपन ढेका साहब भी इस बैठक में मौजूद हैं। और खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो अपने आवास से बैठकें कर रहे हैं। तमाम स्टेट्स के जो मुख्यमंत्री हैं उनके संपर्क में वो हैं, तमाम डीआईजी, डीजी जो आईजी लेवल के अधिकारी हैं उनसे भी वो बातचीत कर रहे हैं। किसी भी स्टेट में जहां आवश्यक चीजों को देखने को मिल रहा है कि भाई सिक्योरिटी के लिहाज से यहां कुछ हो सकता है, वहां तुरंत उनसे बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली का केंद्रीय आला नेतृत्व इस समय पूरी तरह से ऑपरेशन मोड में नजर आ रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर अब विदेश मंत्री। देखिए ऐसे में विदेश मंत्री से बातचीत प्रधानमंत्री की हो रही है, विदेश मंत्री हर एक लीड प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। तो इससे आप सोच सकते हैं जो एयरलाइंस वाली खबर आप बता रही हैं, पाकिस्तान एयरलाइंस को बंद नहीं किया गया है, तो उसको लेकर किस तरह से वैश्विक स्ट्रेटेजी तैयार की जा सकती है, इसको लेकर एस जयशंकर साहब इस समय नजर बनाए हुए हैं। और हर एक बात कहां किसको खबर करनी है, वैश्विक मंच पर किस तरह से बात करनी है, क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां से एक मैसेज देने की कोशिश हुई है, और अब एस जयशंकर साहब लगे हुए हैं अपने काम में। उनका दिमाग चल रहा है 400 की रफ्तार से कि कैसे पाकिस्तान को फिर अलग थलग कर दिया जाए, उसकी जो हरकतें हैं उससे किया जाए। और यही वजह है कि हमने चौतरफा पाकिस्तान को घेर लिया है। एक तरफ कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक है, दूसरी तरफ यह सैन्य सर्जिकल स्ट्राइक भी पाकिस्तान के पसीने छुड़ाने के लिए तैयार है। जिस तरह से पाकिस्तान नापाक कोशिशें कर रहा है, मल्टीपल ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं, लेकिन हम भी तैयार हैं। हम वो हैं जो छेड़ने पर छोड़ते नहीं है। विशेष कवरेज लगातार जारी है, मेरे सभी सहयोगी ग्राउंड से लगातार। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है, डेरा बाबा नानक के पास भी बड़ा धमाका सुनाई दिया है। पाकिस्तान उसी तर्ज पर एक बार फिर से ड्रोन अटैक्स कर रहा है, लेकिन देखिए खास तौर से इस बार गुरुद्वारा और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। एमईए की प्रेस ब्रीफिंग में भी इस बात का खुलासा किया गया कि किस तरह से सिख समुदाय को टारगेट किया गया, मंदिर और गुरुद्वारों को टारगेट किया गया। आज भी वही होता हुआ नजर आ रहा है। न केवल जम्मू में मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि डेरा बाबा नानक के पास भी धमाके की आवाज सुनाई दी है। और इन सब के बीच गुजरात से भी कुछ ऐसी ही खबरें आ रही हैं। हालांकि हर जगह हाई अलर्ट है और लगातार भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान मुंह खाता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब के बीच दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग्स का दौर जारी है। दिल्ली में आज भी मॉक ड्रिल किया गया, लोगों को सचेत और सतर्क रहने को कहा गया। और इन सब के बीच जितने भी बॉर्डर एरियाज है, ये देखिए एक तस्वीर है, जरा देख लीजिए जैसलमेर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जब आकाश में ही एक के बाद एक जब ड्रोन्स दिखाई दिए, लेकिन ड्रोन्स को किस तरीके से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है, उसकी तस्वीरें, प्रमाणित तस्वीरें। मल्टीपल ड्रोन अटैक्स जैसलमेर में किया गया था। एक बार फिर से जरा विजुअल दिखाइए, विजुअल दिखाइए।
1 2 3 4 5 6 6 ड्रोन्स यहाँ पर एक साथ यहाँ पर दागे गए, लेकिन देखिए एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे आकाश में ही ध्वस्त कर दिया, मार गिराया। जैसलमेर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सुबह ही आपको याद होगा कि ये निर्देश जारी किया गया था कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। यानी हमारे पास पुख्ता इनपुट्स थे कि आज भी जैसलमेर को निशाना बनाया जा सकता है, एयरबेस को निशाना बनाया जा सकता है, और वैसा ही हुआ। लेकिन हम तैयार थे और इसीलिए ड्रोन अटैक्स को आकाश में ही नाकाम कर दिया गया, मार गिराए गए सभी ड्रोन्स। चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जारी है धर्म युद्ध।